हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज ये देखिए दिन की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हो चुकी है। नाश्ता भी हो चुका है और पूजा भी हो चुकी है। अब बज रहे हैं 8:30 और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:30 बजे से, क्योंकि गाइज मेरे साथ ना एक ट्रेजिडी हो गई। क्या हुई, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने जो गेहूँ धोए थे, हमने धोए थे 20 किलो के करीब गेहूँ, 20 किलो के करीब गेहूँ धोए थे। अब उसमें पड़े होंगे 5 किलो पड़े फिर, या 10 किलो, 5 किलो के करीब गेहूं होंगे। 15 किलो गेहूं कबूतर खा गए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से गेहूं धोने जा रहे हैं। ऊपर ही गेहूं धोएंगे, छत भी धोएंगे। और ये देखिए कपड़े कपड़े तो धो गए हैं, इन्हें भी सुखा देंगे। और प्रिया कर रही है नाश्ता। मैंने तो नाश्ता कर दिया। ये देखिए प्रिया प्रिया बेचारी बैठ के कर रही है नाश्ता, और मैंने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम चलते हैं दोनों ऊपर को। और ऊपर देखिए पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि आज ऊपर का भी बहुत ज़्यादा काम है। मोटर भी इसीलिए चली छोड़ रखी है। अब भाई जो हो रहा, गेहूँ धोएंगे और गेहूँ धोने के बाद और सुखाएंगे। देखो कितने गेहूँ धोएंगे कितने नहीं। अब हमने जल्दी गेहूँ इसलिए धोए थे, वो कहा आटा खत्म होने से पहले गेहूँ धो लेंगे। 3 दिन में खा गए ना, 3 दिन सुखाए थे रोज लगातार। 3 दिन में 2 बजे के बाद, 2 बजे से 4 बजे तक कबूतरों की मौज आ गई। सही रहे। अब चलो बेचारा ने कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दाना चुग लिया, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोबारा धो देंगे, भते रहेंगे गेहूँ टंकी में से काट लेंगे, धो देंगे। चलो चलते हैं, फिलहाल तो कपड़े सुखाते हैं, कपड़े करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कितने गेहूँ बचाए हैं। तो गाइज नीचे का काम करके कपड़े वपड़े धोकर मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर की छत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, काम ज़्यादा फैल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे गेहूँ चिड़िया कबूतर खा गए, तो गेहूँ भी धोने पड़ रहे हैं दोबारा से। खा गए तो कोई बात नहीं, दोबारा से धोने पड़ रहे हैं, वो बात है। टंकी में से खाले निकाल के कबूतर, और क्या। तो गाइज यहाँ चल रही है वो काम की शुरुआत। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो मम्मी बोली ला कपड़े मैं सुखा दूँगी, मैं छत धो रही हूँ और प्रिया गेहूँ धो रही है। हम तीनों ही काम पर लगे हुए हैं। तीनों का शेड्यूल ऐसा ही बना है, क्योंकि अकेले छत धोना भी बहुत भारी पड़ता है। बहुत लंबी छत है, ऐसा नहीं है कि छोटी छत। और फिर बार बार पानी लाना पड़ रहा है अकेले को। और जो कोई पानी डालता है और मैं वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, तो वो जल्दी आसानी से हो जाती है। पहले अंदर को झाड़ू लगाई और फिर अब सफ़ा कर रही हूँ। क्या, क्योंकि कई दिन हो गए थे छत धुए भी, छत नहीं धो रही थी, गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टाइसन ने कुत्ता पाल रखा है वो बहुत ही गंदी रखता है छत को, इसीलिए गाइज ऊपर जाने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ मैं कर रही हूँ छत की सफाई, क्योंकि अब सर्दी आ गई, थोड़ी बहुत देर तो ऊपर बैठना ही पड़ेगा। और ये कपड़े सुखाने के लिए भी तो छत पे जाना ही पड़ता है। तो यहाँ छत की सफाई कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो छत साफ़ होकर बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मन लगता है। और धूप में ऊपर बैठ जाए, थोड़ी देर घूम ले, तो सफाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है नीचे का, और फिर ऊपर का जा करके करना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और अभी गेहूँ का भी इतना हो रहा है, कपड़े भी रोज़ ही धुलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर में कपड़ों का इतना काम होता है, इतना काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। वो तो आज मम्मी हेल्प करवा रही है, कह रही चल मैं कपड़े सुखा देती हूँ और तू छत धो ले। मैं छत धोने इसीलिए लग गई, फिर नहीं तो कपड़े सुखाने के बाद मैं छत धोती तो और भी टाइम लगता। और काफ़ी सारा काम, अगर मैं ऊपर लगी हूँ तो नीचे का सारा काम ऐसा का ऐसा ही पड़ा है सारा काम। अब नीचे जाके देखूँगी, जैसे एज इट इज़ ऐसे ही पाएगा, क्योंकि प्रिया भी मेरी साथ ही तो कौन करेगा। और यहाँ मैं छत धो रही हूँ, तो काम यहाँ का निपटाने के बाद जब नीचे जाऊँगी, पता नहीं देखती हूँ कितना टाइम लगता है और कितना टाइम नहीं लगता है। कम से कम अकेली को छत धोने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और प्रिया तो गेहूँ धो रही है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है इधर। तो मैंने अंदर कमरा इसीलिए नहीं धो रहा क्योंकि और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अंदर कमरे में सिर्फ मैं पोछा ही लगा दूँगी, पोछा लगाने से तो सही हो जाएगा गाइज़। ये देखिए गाइस, आधी छत धो चुकी है और इधर प्रिया गेहूँ धो रही है। तो ये यहाँ से बाद में धोएगी, मैं वहाँ तक धो दिया, कमरे तक, वो बाथरूम तक मैंने छत धो दी। आगे आगे का हिस्सा है, यहाँ गेहूँ धो रही है। गेहूँ धोने के बाद यहाँ से धोएगी, कि पूरी सफाई टोटल तभी होएगी जब यहाँ से प्रिया गेहूँ धो लेगी। और गेहूँ अब की बार क्या करूँगी गाइज, जैसे कि आप जानते हैं, तो कबूतर क्या गेहूँ खाते हैं 2 बजे के बाद। तो क्या करूँगी, 2 बजे तक गेहूँ सुखाया करूँगी और बाकी 2 बजे के बाद अंदर कर दिया करूँगी। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कोई नहीं होता छत पे, कोई ऊपर भी नहीं होता, तो शांत रहता है बिल्कुल। सब सो जाते हैं, सब अपने अपने अंदर कमरों में हो जाते हैं। तो कबूतर भी अपना देखते हैं बेचारे, उनको भी तो खाना दाना चाहिए। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ी सी दोबारा की ये हो गई एक मेहनत। सूख जाते तो अच्छी बात थी, लेकिन अभी वो तो अब के मैंने दिमाग लगाया कि अभी काफ़ी आटा 8-10 दिन का है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, धूप भी हल्की निकलती है। तो पहले ही गेहूँ धोकर स्टोर कर लेते हैं। मैंने प्रिया से बोला, मगर पहले ही गेहूँ धो लेते हैं। प्रिया भी कहने लगी कहीं बारिश वारिश ना पड़ जाए तो हमारे गेहूँ रह जाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है, तो धो लेते हैं। हमने इसीलिए धो के सुखाए थे, ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। कबूतर गेहूँ खाते तो हैं, लेकिन इतने खाते हैं ये नहीं पता था गाइस। जब के बेफिक्रे हो गए थे, तो बेफिक्रे इसलिए हो गए थे, तो शाम तक सुखा दिए थे। शाम तक हम गेहूँ नहीं सुखाते, अगर शाम तक सुखाते हैं तो कबूतर खा ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
अब की बार हमने मैंने प्रिया से कहा मगर दोनों दिन शाम 3 दिन तक शाम तक ही सुखा देंगे क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे। ऐसा नहीं पता था तो शाम को प्रिया गई, प्रिया बोली आकर के कि ऐसे करिए कल को और गेहूँ सुखा दिए तो मुट्ठी में लिए ये गेहूँ। मगर क्यों क्या हो गया, कह रही सारे कबूतर गेहूँ खा गए अब दोबारा धोने पड़ेंगे। मैंने कहा खा लेंगे कोई बात नहीं, दोबारा धो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा धोने में क्या जा रहा है, टंकी में तो गेहूँ बहुत सारे हैं। अब टंकी में से निकाल के गेहूँ यहाँ दोबारा धो रहे हैं। अब इनकी सेफ्टी के अनुसार अब इनको हम 12-1 बजे अंदर कर आते हैं। 4 दिन की बजाय 6 दिन में सूख जाएंगे। फिर क्या करें, दोबारा तो धोने की मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि सर्दियों में गेहूँ नहीं सूख पाते। और मैं सोच रही हूँ कि गेहूँ धो करके स्टोर कर लूँ अब जा। तो गाइस सारी छत धो चुकी है और गेहूं भी धो गए हैं, वो रखे, काम पूरा ये हक्का कंप्लीट हो चुका है। और नीचे का काम सारा एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। अब जाकर नीचे का देखेंगे, ऊपर का तो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। और ये देखिए सारी छत पे कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं, सब जगह कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि काफ़ी कपड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो रहे थे। तो ये कपड़े तो मम्मी सुखा गया और प्रिया अब सुखाएगी गेहूँ। ऐसे कर प्रिया, इन गेहूँ को तो सुखा दे नीचे, है ना, और दोपहर को 12-1 बजे सारे अंदर कर देंगे, 1 बजे करीब। और इन पे दोनों खाटों पे गिर जाएंगे वे गेहूँ पतले पतले, है ना। 4-5 दिन में फिर सारी इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे। हाँ ये देखिए गाइस, अब प्रिया सुखा रही है गेहूँ जो धोए हैं, जो जैसे कि हमने आपको बताया सारे कबूतर खा गए थे, बस वे थोड़े से गेहूँ पड़े हैं। ऐसे होंगे 5 किलो के करीब गेहूँ होंगे, सारे कबूतरों ने खा दिए। कबूतरों की अच्छी दावत है। और देख वे आ लिए फिर देख आगे छतों पे अच्छा इन्हें खाट खिसकती आवाज़ आ जा प्रिया, देख कितने हैं वे बैठे वहाँ। और कब गेहूँ सूख रहे, खाट खिसक गया। हाँ कोई नहीं, खा लेंगे बेचारों को, उनकी दावत होगी। तो गाइस देखिए ये दिख ही रहे होंगे आपको। अब ये धोए हैं नए गेहूँ, दूसरे दोबारा से धोए हैं, वो रखी वहाँ बाल्टी और गेहूँ का टोकरा वहाँ रखा है। 1 टोकरा गेहूँ फिर दोबारा से धोए हैं, जब जाके पूरा पटेगा। कोई बात नहीं, बेचारों की दावत होगी। वैसे मुझे कोई दुख नहीं है, खा लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बगैर धुए खा लेते सही था, बिना धुए चाहिए टंकी में मुंह मार लेते सारी में, वो सही रहता। धुए खाए तो थोड़ा वो लग रहा है। फिर अब धोने पड़े, काम वैसे ही फैला, काम बहुत ज़्यादा हो रहा, नीचे का भी बहुत ज़्यादा पड़ा। और ये भी देखिए, तो देखिए गाइस नीचे का काम निपटा के अब आई हूँ ऊपर, फिर दोबारा से कपड़े लेने। और गेहूँ मेरे को हाथ निकाल दूंगी जिससे कि गेहूँ जल्दी सूख जाए। और आज थोड़ा कबूतरों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूखे खा लें, बगैर धुए गेहूँ खा लें, धुए में ना खावें तो ही सही है। ये देखिए आज थोड़ा ध्यान रखूँगी और 1 बजे के करीब इन्हें गेहूँ को मैं अंदर रख जाऊँगी। और ये मैं देखिए गाइस, ये ही थोड़े से गेहूँ बचे हैं, बस ऐसे होंगे 5 किलो के करीब होंगे, 20 किलो में से सिर्फ ऐसे ही हैं 5-1 किलो के करीब। ये आज हो जाएंगे। और ये आज दोनों खट्टों के आज धोए हैं, ये आज धोए दोबारा से क्योंकि हो जाएंगे, सूख जाएंगे 4-5 दिन में। अभी फ़िलहाल कबूतर बैठे हैं तलाश में, आज थोड़ा मैं भी तलाश में रहूँगी, कबूतर भी तलाश में रहेंगे। इन्हें एक जगह करके फिर कल को आज इन पे दोनों पे वो नहीं गिरा कपड़ा सा, मका सूख जाएंगे, ऐसी सूख जाएंगे। अब इनमें हाथ काट दूंगी। एक बार प्रिया आ गई थी हाथ काटने, एक बार अब मैं आ गई हूँ और नीचे का काम निपटा के। और ये पड़े हैं कपड़े, देखती हूँ इनमें से कौन से कपड़े सूखे हैं कौन से नहीं। जो सूखे होंगे अंदर ही तय बना लूँगी यहीं, और गेहूँ की भी रखवाल सी हो जाएगी। हाँ ये चादर वगैरह तो होगी, जो प्रेस के कपड़े इन्हें टंगे रहने दूँगी और इनकी मैं बना लूँ यहीं पे तय अंदर। मेरे दोनों काम हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, कपड़े भी हो जाएंगे मेरे और वो भी हो जाएगा। फिर अब दोबारा जाके जब नहाऊंगी। अभी तो देखिए गाइस, आज तो देखिए सारी छत पे कपड़े ही कपड़े फैल रहे हैं, दिख रहे होंगे ना आपको, सारी ही छत पे। ये देखिए वहाँ भी और वहाँ भी सारी छत पे कपड़े। और फाइनली छत तो सुबह धोई थी, धो के कर दी थी कंप्लीट। आज एकदम सफा पड़ी है, अच्छा भी लग रहा है। देख ले गाइस ये आ लिया, लेकिन ये कुत्ता ऐसा नहीं है कि ले हम नीचे चले जा गेहूँ सुखा के तो यूँ रखवाल कर ले, नहीं रखवाल तो करनी नहीं। हम आ गए तो यहाँ आ गया, अब यूँ लैट्रिन कर देगा, सुसु कर देगा, इसका यो काम है। तो आइए गाइस, अब मैं यहीं पंखा चला के, मुझे लग रही है गर्मी, मैं यहीं पंखा चला के और मैं जो सूखे सूखे कपड़े उनको मैं यहीं पे प्रेस यहीं पे तय बना लेती हूँ। प्रेस तो नीचे करूँगी जाके, इतने मेरे गेहूँ भी हो जाएंगे। 12 बजेगा, फिर अपने नीचे जाकर नहाऊंगी धोऊंगी, गोल्टी के आने का टाइम हो जाएगा और जो काम निकलेगा फिर वो बात की बात देखी जाएगी। आज ठीक है।
तो गाइज़ मैंने सोचा है कि आज कपड़ों की तय ऊपर ही बना लेती हूँ, इतने और थोड़ा टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा तो गेहूँ और सूख जाएंगे, क्योंकि 12:30 के करीब बज रहे हैं और कपड़े के तय बनाते बनाते मुझे 1 से 1:30 तो बज ही जाएगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी हैं। जैसा कि आपने देखा बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे तो प्रिया भी नीचे खाना खा के ऊपर ही आ गई है, कह रही है कि चल मैं भी थोड़ी देर ऊपर ही बैठ जाती हूँ, गेहूँ की रखवाल भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो मैंने अंदर बेड पे कपड़े घेर लिए और मैं यहीं पर तय बना रही हूँ, यहीं पर तय बना के ले जाएंगे। अब सर्दी गाइस, सर्दी में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम यहीं धूप में बैठते हैं और यहीं कपड़ों की तय बना करके ले जाते हैं। तो लग गए हैं हम दोनों, अपना बात भी कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ मगर चाहिए आज 1-1.5 घंटा यहीं पर बैठना पड़े तो बैठ जाएंगे, तो गेहूँ अंदर करके ही चलेंगे। तो फिर ये बोली अभी इतने कपड़ों की तय बना रहे, इतने ठीक है, फिर गेहूँ को अंदर करके तब नीचे चलेंगे। और फिर जब नीचे का काम करेंगे, नीचे का काम तो पूरा फाइनली हो चुका है गाइज, सॉरी। तो गाइज यहाँ चल रही है अपनी कपड़ों की तय, और आज कल भी कितने कपड़े निकलेंगे जिसकी कुछ हद नहीं। मैं तो कह रही थी कि गर्म कपड़े निकाल दे, वो ऑफिस जाते हैं तो उनको ठंड लगती है। फिर ये बोली कि आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं तो कल निकालना है, तो कल और भी ज़्यादा कपड़े धुएंगे गाइज। इतने कपड़े मेरे घर में तो कपड़ों का पता नहीं गाइज, कपड़े और प्रेस का तो इतना काम होता है, इतना काम होता है कि आदमी पागल हो जाए करते करते, इतना काम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। वो तो बच्चों की ड्रेस वगैरह और अभी गर्म कपड़े, अब आगे सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा निकलेंगे, बस कपड़े सूखने की परेशानी हो जाती है, कपड़े धोने में तो इतना वो नहीं होता। तो गाइज देखिए यहाँ चल रही है कपड़ों की देखिए गाइस कपड़ों की तय बना लिया और ये देखिए गठिया बांध रही है, पूरी गठिया कपड़ों की तय हो गई है यहाँ पे, परेश के अलग बांध कर लिए हैं और ये जो जाएंगे अब नीचे लगा देंगे। और आज गाइस हमने फाइनली क्या किया, गेहूँ अंदर रख दिया अभी से ही, क्योंकि 1 बज रहा होगा, 1 बजे हमने अंदर रख दिए। 1 बजे से 2 बजे से और 4 बजे तक कबूतर सारे गेहूँ खा जाएंगे। कल भी हुए तो छोड़ ही, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 किलो के 20 किलो में तो 5 किलो छोड़े, 15 किलो तो बेचारों ने खा ही लिए। खाने की कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, टंकी भरी धरी खा लो, लेकिन धुए हुए मत खाओ। और जाहिर सी बात है धुए हुए खाएंगे वे तो बेचारे जब सुखाओगे तो खाएंगे ही, वे टंकी में अंदर खाने आ जाएंगे। तो गाइस ये देखिए अब यहाँ का चलती हूँ करके, ये तो हो गया है, कपड़े हो गए हैं प्रेस करके वो रखे अंदर, जब वो तय बना के रख लिए अंदर। चलो अब चलते हैं नीचे को, अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद नहाएंगे, नहा के फिर जब अपना काम निपटेगा इतने बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये लो जी, ये है शाम का टाइम, चाय वाय हो गई और ये मेरा लड़का पी रहा है अब चाय, ट्यूशन से आके चाय पी रहा, बिस्किट ला के खाए, इसे लगी होगी भूख, तो ये कर रहा है अपना चाय वाय पीने की तैयारी, चाय पी रहा है और मैंने मुंह धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी गाइस। वैसे बनाने का तो कुछ मूड नहीं है मेरा, क्योंकि सुबह बनाए थे कोफ्ते की सब्जी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब छोंक लूँ मिर्च। गोल्डी के पापा तो खा लेंगे, उसी से कोफ्ते से भी खा लेंगे, मिर्च छुकी हुई से भी खा लेंगे, उनकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, कैसा भी ये दे दो कैसा नहीं। ये लड़का जो है ना ये ड्रामे दिखावा है खाने पीने में बहुत ज़्यादा, और गाइस बाहर का पैसे बहुत खर्च करने लग गया, बाहर का चाहिए सार वक्त। अब इसकी मैं रेल बनाऊंगी, बहुत बढ़िया तरीके से रेल बनाऊंगी, ना तो इसे दूंगी पैसे, खाएगा ठीक है, ना खाएगा तो ठीक है। अब नू बताओ गाइस कहाँ तक करे कोई आदमी, बाहर बाहर का अच्छा लगे सब कुछ अच्छा लगे, घर का भी तो खाना खाना चाहिए, एक टाइम अच्छा बने एक टाइम नहीं बनता, ये बात थोड़ी है हर वक्त बाहर का ही खाना चाहिए। कल मैंने इसे मंगा के दे दिया बाहर का, मैं कहा चल कोई बात नहीं आज तू बाहर का खा ले और फिर मत मांगे। तो आज फिर गाइज आज फिर नुका मैं कोफ्ते नहीं खाऊं, ये क्या है तो कोफ्ते ना खावे, नुका क्या बनाया आलू गोभी हम तो ना खाते, कुछ अच्छी चीज बनाओ। क्या बनाया, साग बनाया हम तो ना खाते, कुछ अच्छी चीज बनाओ। क्या बनाया, आलू मटर बनाए हम तो ना खाते, अच्छी वो अच्छी चीज का ही पता नहीं चलता गाइज, वो अच्छी चीज है क्या समझ में नहीं। अच्छी चीज है होटल की तो चाहिए ना, दाल भी खवा दो, ये दाल भी खा लेंगे ऐसे यार। ऐसे हैं ये सारे के सारे, 3 जने तो बिल्कुल ऐसे हैं गाइज, ये घर में 3 जने, इसके पापा कुछ नहीं करते और मैं अपना जैसा बने वैसे ही खा ला। ये थोड़ी है कि घर में ऐसा होना चाहिए कि भाई हम ये नहीं खा रहे, हम ये नहीं खा रहे, हम ये नहीं खा रहे, ना खा रहे मत खाओ। तो इलाज तो इनका बांधना ही पड़ेगा। तो आज मैंने इनका इलाज बांधने की पूरी तैयारी कर ली है, सुबह के कोफ्ते से ही रोटी खाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ मिर्च छोकने, मिर्च पहले काट लेती हूँ, काट के फिर उनके बाद मिर्च छोकूंगी, जो कोई खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा तो ठीक है। ऐसे तो गाइस पागल हो जाऊंगी मैं इनकी फरमाइश पूरी करती करती। ये देखिए गाइज मैं यहाँ छोंकने के लिए मिर्च काट रही हूँ और मम्मी गर्म पानी कर रही है दवाई लेने के लिए, अपने पीने के लिए बोतल में भर लेगी। और मैं लगी हूँ अपनी तैयारी पे। प्रिया पूछ रही थी क्या बनेगा, मैंने आज बोल दिया कि आज कुछ नहीं बनेगा, जिसने खानी है खाए, ना खानी है मत खाए। ऐसे तो रोज़ का ही किस्सा हो जाता है कि हम ये चीज़ नहीं खाते, हम ये चीज़ नहीं खाते, पागल हो जाते हैं। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब रहने लग गया, ये पूछे वो करे, वो पूछे ये वो क्या बनाना है, क्या करना है, ये ला के दे वो ला के दे। गाइज आदमी इंसान पागल हो जाता है। मैंने कहा मिर्च छोंक ले, सुबह की ही सब्जी से खाएंगे, नहीं जो नहीं खा रहा वो मत खाने दो उसको। क्या है गोल्डी तो बहुत ही नखरे दिखाता है। अब ये देखिए चाय पिया अब इसने शाम को 6:30 बजे के करीब,
अब ये रोटी नहीं खाएगा, फिर पूछेगा क्या बात। तो इसको, इस लड़के की तो इतनी आदत ख़राब है गाइस, इसे 3-3 दिन रोटी खाए हो जाते हैं। पता नहीं क्या तो इसका भगवान ने पेट में रखा है, क्या नहीं। हमें तो भूख लगती है भाई, हम तो कैसे भी खा लेते हैं, जैसा भी मिलता है। तो ये मिर्च छोक रही हूँ, मिर्च छोक के कुछ कोफ्ते रखे हैं, मिर्च छोक के। जो कोई चाय मिर्च से खाएगा इससे खा लेगा, जो कोई कोफ्ते से खाएगा कोफ्ते से खा लेगा, नहीं खाएगा तो फिर खाने वाले की मर्ज़ी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो गाइज़, और गोल्डी के पापा की तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, उन्हें तो मैं जैसा दे देती हूँ वैसे ही खा लेते हैं। बहुत ही अच्छे हैं गोल्डी के पापा, उनकी तारीफ़ करना बहुत ही। तो गाइज़, इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग भी यहाँ खत्म। ये देखिए गाइज, मेरे छुक्के हो चुके हैं तैयार, और ये मिर्चों का क्लोजअप कुछ ऐसा आ रहा है। ये देखिए गाइज, मिर्च हो रही है तैयार, और ये बन चुका है इधर चावल, और ये है कोफ्ते की सब्जी। ये देख सकते हैं गाइज, आप कोफ्ते की सब्जी जो सुबह बनाई थी वही यूज़ करनी है, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाई तो मत खाओ, लेकिन खानी सब्जी यही पड़ेगी। आज मैं भी गुस्से में हूँ।